तो उधर मध्य प्रदेश में वोटिंग हो चुकी है। प्रत्याशियों का भविष्य भी ईवीएम में कैद हो चुका है और उस चुनाव में हुई बम्पर वोटिंग के बाद दोनों ही खेमों में हलचल मच गई है और मतगणना के पहले दोनों ही पार्टियां आकलन कर रही हैं, रिपोर्ट तैयार कर रही हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एमपी में हुआ बम्पर मतदान। मतदान के बाद सियासी हलचल हुई तेज। बम्पर मतदान के बाद सीटों पर कांग्रेस का बम्पर दावा। बूथ और पन्ना से ली गई मतदान की रिपोर्ट। 150 प्लस सीटों पर कांग्रेस का दावा। 2023 के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए मतदान किया है। अब ऐसे में इस रिकॉर्ड तोड़ मतदान के बाद प्रदेश की सियासत के दोनों ही प्रमुख खेमों में हलचल मचना लाजमी हो जाता है। दोनों ही दल इस बम्पर मतदान को अपने पक्ष में चली लहर बताने में लगे हैं। तो वहीं दोनों ने हर सीट से रिपोर्ट भी तलब की थी। रिपोर्ट के बाद अब कांग्रेस इस बम्पर मतदान से बम्पर जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस का खेमा जहां लगातार बहुमत के लिए आश्वस्त दिखाई दे रहा है, तो वहीं कांग्रेस अब 145 से 165 सीटों के साथ बम्पर बहुमत का भी दावा कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी जो है एक जानबूझकर एक नैरेटिव बना रही महिलाओं का, और ये नैरेटिव जो है बोगस है और फर्जी है। इस कारण से फर्जी है कि ऐसे बहुत से कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के हमारे पास आंकड़े हैं जो मैंने स्वयं भी लिए हुए हैं, जहाँ पर 82,000 वोट डली है और वहाँ पर कुल जो है लाडली बहना है 22,000। तो ये जो 64,000 वोट डले किसके डले हैं? वो भी महिलाओं ने दिए हैं। सरकार ने जो है बीजेपी ने परित्यक्ता पेंशन, विधवा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बुजुर्गों की पेंशन 6 महीने से बंद कर रखी, दी नहीं है। अब दी नहीं है तो वो लोग वो जो एंटी काउंटर वोटिंग हुई है वो इसकी वोटिंग हुई है। ये हैं वो 64,000 महिलाएं जिन्होंने गुस्से में वोट दिया, उनकी पेंशनें रोक दी गई थी। क्या है कांग्रेस के दावों का आधार? कांग्रेस का दावा, एमपी में हुई बम्पर काउंटर वोटिंग। ओल्ड पेंशन स्कीम के दम पर कांग्रेस की जीत का दावा। कांग्रेस की रिपोर्ट में एक तरफा मिल रहे जैन और आदिवासी वोट। पटवारी प्रोफेशनल भर्ती परीक्षाओं के युवा अभ्यर्थियों ने दिया कांग्रेस का साथ। लाडली बहना योजना से छूटी महिलाओं के भरोसे कांग्रेस के बहुमत के दावे के साथ ही कांग्रेस एक तरफ दावा कर रही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन, परित्यक्ता पेंशन, विधवा पेंशन और बुजुर्ग पेंशन की राशि बीजेपी ने नहीं दी, जिसके चलते कांग्रेस को बम्पर सीटें मिलेंगी। तो वहीं बीजेपी इस दावे को कांग्रेस की कोरी कल्पना मात्र बता रही है। वहीं 150 प्लस सीटों पर बम्पर बहुमत का दावा भी कर रही है और कांग्रेस के नेताओं के बयानों को उनकी हार की स्वीकारोक्ति बता रही है। देखिए विगत चुनावों में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को लगभग 125 करोड़ वोट पड़े थे और इस बार उतनी ही लाडली बहनाओं की संख्या है, तो स्वाभाविक तौर पर उनका मत तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उसके पश्चात कांग्रेस पार्टी को जोड़ लेना चाहिए कि कितने प्रचंड जनादेश के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस आने जा रही है। कांग्रेस के जितने भी शीर्ष के नेता हैं, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, कमलनाथ जी हो, उनके बयानों के माध्यम से हार की स्वीकारोक्ति नजर आने लगी है। जिस प्रकार सीवीएम पर सवाल उठाए गए हैं, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया गया है, प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में उनकी जो भाषा शैली है वह स्पष्ट करता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 150 से ज्यादा सीटों के साथ फिर से सरकार में वापस आ रही है। जीत के दावे कई हैं, कोई 160 तो कोई 150 पर दावा कर रहा है। रिपोर्ट के आधार पर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के ही अपने अपने दावे हैं। हालांकि अब वोट और पार्टियों की किस्मत का फैसला स्ट्रांग रूम में कैद हो चुका है। ऐसे में अब तो केवल 3 दिसंबर को ही इन दावों पर मोहर लग पाएगी और किसका सूचना तंत्र कितना सजग और सशक्त है, इस पर भी 3 दिसंबर के नतीजों के बाद ही मोहर लग जाएगी। BS टीवी के लिए कैमरा पर्सन ओबेस के साथ प्रखर जैन की रिपोर्ट।